जो तुम्हें शराफत की मूरत लग रही है ना, असलियत में वो एक बदचलन, बेशरम और आवारा लड़की है जो अपने आशिक को इस घर में बुलाती है और रात के अंधेरे में उसके साथ रंगरलियां मनाती है। ये लंदन से क्या सिर्फ यही तमाशा करने आई है? बस कर दो, चुप हो जाओ अब तुम। मैं चुप नहीं रह सकती अम्मी, क्योंकि आप भी जानती हैं कि शुरुआत किसने की है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे इन्हें इनकी लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा। वाह 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 मेरी लाडो, देख लिया आप लोगों ने क्या तालीम दी है इन्होंने अपनी बेटियों को। अगर तुमसे लाड ना होता ना मन्नत, तो तुम्हारी मुंह जोरी का अंजाम बताती। बस एक बात कान खोल के सुन लो, इस इबादत का नाम मेरे बेटे के साथ दोबारा मत छोड़ना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्यों ना जोड़ू पुप्पी जान? किस बात का गुरूर है आपको? ऐसा क्या है आपके बेटे में? माना कि सुभान बहुत अच्छा लड़का है, लंदन में पला बड़ा है, लेकिन मेरी इब्बू कोई गवार नहीं है। आपको अपने बेटे की तारीफ करनी है ना, बेशक कीजिए, जी भर कर कीजिए, लेकिन मेरी इब्बू की इंसल्ट मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब कॉलेज का रिजल्ट आता है ना, तो पूरी दिल्ली में मेरी इब्बू के पोस्टर्स लगते हैं। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, गृहस्थी में भी सबसे आगे है मेरी इब्बू। किसी के दिल में जगह बनानी हो या ओढ़नी पर फूल, सब में एक्सपर्ट है इब्बू। अरे जितनी वो खुद खूबसूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है उसका दिल। पर आपको दिल पढ़ना कहाँ आता होगा पुप्पी जान? अरे जिसके नाम में ही इबादत है, आप उसको बुरा भला कैसे कह सकती हैं? आप जानती हैं इबादत का मतलब क्या होता है? इबादत का दूसरा नाम है दुआ। इबादत को अम्मी का सिर्फ नाम ही नहीं, उनकी खूबियां भी मिली है। अगर इब्बू दिल से दुआ है, तो किरदार से मेरे अब्बू हैदर अख्तर की बेटी है। अब बताइए ना पुप्पी जान, किस में ज्यादा खूबियां हैं, आपके बेटे में या मेरी बहन इबादत में? मन्नत, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों शांत हो जाओ इब्बू? पुप्पी जान हमसे बड़ी है, इसलिए हम इन्हें इज्जत देते आए, पर इन्हें भी छोटों से तहजीब से पेश आना सीखना होगा। ये जब से आई है तब से हंगामा करते जा रही है। अगर आप मेहमान बनकर आई हैं तो मेहमान की तरह रहिए ना। आपको यहाँ के लोगों से, हम सब से अगर इतनी ही प्रॉब्लम है, तो आप वापस लंदन क्यों नहीं चली जाती? रुकी क्यों है? तो ठीक है, इतनी ही प्रॉब्लम है तुम सबको, तो मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी बहन और खानदान और तुम्हारा घर। कायनात तुम कहाँ जा रही हो? क्या तरीका है? कायनात मेरी बात सुनो। कायनात, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अम्मी आप क्यों माफी मांग? छोड़िए
बोले जा रही हो, बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। अम्मी क्यों ना बोलूं? आप ही ने तो सिखाया है ना, जहाँ बोलना जरूरी हो वहाँ चुप रहना गुनाह होता है, और फुप्पी को आईना दिखाना बहुत जरूरी था। अच्छा, तो तुमने ये तो सीख लिया जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ चुप रहना गुनाह है, लेकिन ये नहीं सीखा कि बड़ों से बदतमीजी करना सबसे बड़ा गुनाह है। कायनात तुमसे उम्र में ही नहीं रिश्ते में भी बड़ी है। माफी मांगो। जब मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू अम्मी? अनु बस। बदतमीज, माफी मांगो वरना जबान खींच लूंगी। खींच लीजिए अम्मी। जिस चीज का सच बोलने के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके उसका फायदा ही क्या है? आई एम सॉरी अम्मी, पर आप ही ने सिखाया है कि सही गलत पे उम्र नहीं देखी जाती। गलत गलत होता है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। अगर मैं बदतमीज हूँ तो कायनात फुप्पी मुझसे बड़ी बदतमीज है। मन्नत, अगर मुझे सच बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी तो कायनात फूफी को भी इब्बू की इंसल्ट करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। मन्नत, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। फूफी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि आप इस घर की बड़ी हैं और मेरे अब्बू की बहन। और मेरी बहन पे अगर कोई हाथ उठाएगा वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? मन्नत मेरी पोती है, कायनात की भतीजी है, इस खानदान का खून है ये। कायनात उसे लाड़ करे, थप्पड़ मारे, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैं होती कौन हूँ ये आप अच्छी तरह से जानती है दादी अम्मी। जिस तरह अम्मी ने अपनी बेटी को बदतमीजी करने से रोका, आपको भी आपकी बेटी को रोकना चाहिए था दादी अम्मी। मन्नत के बोलने का तरीका गलत हो सकता है, ये मौका गलत हो सकता है, पर उसने जो कुछ भी कायनात फूफी के बारे में कहा वो गलत नहीं है। इबादत, दादी अम्मी, बचपन से लेकर आज तक अम्मी ने हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, पर साथ ही साथ सच का साथ देना भी सिखाया है, अपने हक के लिए लड़ना भी सिखाया है। रिश्ते नातों से मजबूर होकर गलत के सामने सर झुकाना हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है। देख रही हैं अम्मी, आज सबकी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है।